नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए नवेली रोमांटिक लव स्टोरी में। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लव स्टोरी को और जानते हैं आगे क्या होने वाला है। आहन ने अमन के जाते ही गुस्से से अपना लैपटॉप बंद किया। उसके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा झलक रहा था। उसने गुस्से से अपना हाथ टेबल पे मार दिया तो उसके हाथ में एक गहरी चोट आई, पर उसका ध्यान उस पे नहीं था। वो बस गुस्से से कुछ और ही सोच रहा था। फिर आहन अपनी चेयर से उठा। वो अपने केबिन में ही बने वॉशरूम में आया। बेसिन के पास आकर आहन ने पानी का टैप खोल दिया। पानी बह रहा था। आहन वो पानी अपने मुंह पे डालने लगा कि उसके चेहरे पे गुस्सा अभी भी था। वो लगातार पानी से मुंह धोता जा रहा था। कुछ देर बाद वो थोड़ा शांत हुआ। उसने टिश्यू से अपना मुंह साफ किया। वहां लगे आईने में आहन अपना चेहरा देखने लगा तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और वो वॉशरूम से बाहर आकर अपने केबिन में आ गया। यहां घर पे इशिका को लेके वेदिका नीचे आई। आरव के अलावा सब इस वक्त हॉल में मौजूद थे। इशिका को यहां आए अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए थे, पर फिर भी वो सबसे घुल मिल गई थी अपने व्यवहार के कारण। फिर राजवीर जी ने इशिका की ओर देख के मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें यहाँ हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। अपना ही घर समझ के रहो और जब तक अशोक वापस नहीं आता तुम अमृतसर नहीं जाओगी। अंकल जी, आप सबसे मिलकर अजनबी वाला एहसास हुआ ही नहीं तो हिचक किस बात की? इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी बात पे सब मुस्कुरा दिए। फिर राजवीर जी ऑफिस के लिए निकलने लगे कि गायत्री जी बोली, नाश्ता तो करते जाइए, मैं ऑफिस में खा लूंगा। राजवीर जी ने कहा और जाने ही लगे कि इशिका बीच में बोल पड़ी, अंकल जी, सुबह भूखे पेट जाएंगे तो काम पे ध्यान नहीं लगेगा, थोड़ा सा तो खा लीजिए। फिर इशिका की बात सुनकर राजवीर जी के कदम रुक गए। दादी और गायत्री जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। राजवीर जी भी मना नहीं कर पाए और वो आकर डाइनिंग टेबल पे बैठ गए। गायत्री जी ने सबके लिए प्लेट्स लगा दी। वेदिका और आरव को भी बुलाया। इशिका भी आकर दादी जी के पास बैठ गई। उसको देखकर दादी ने बहुत ही प्यार से कहा, बहुत प्यारी बच्ची है। दादी माँ, आप तो बेवजह मेरी इतनी तारीफ करने लगे, इशिका ने कहा। राजवीर जी की नजरें इशिका पे थी। उसके मन में कुछ चल रहा था। गायत्री जी ने उनकी नजरों को इशिका पे देखा तो वो कुछ सोचने लगी। कुछ देर बाद आरव आया। वो आकर इशिका के पास वाली चेयर पे बैठ गया। इशिका ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। यह देखकर आरव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सब खाने लगे तो दादी को आहन की याद आ गई। वो गायत्री जी की ओर देखकर बोली, बहू, आहन ने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना? नहीं माँ जी, बस सुबह कॉफी ली है। गायत्री जी के चेहरे पे एक उदासी आ गई। राजवीर जी अपना ब्रेकफास्ट करके उठे और आरव को घूरते हुए बोले, आहन ने जो कहा है वो कंप्लीट करो और जल्द से जल्द ऑफिस आना शुरू करो। इतना कहकर राजवीर जी भी चले गए तो आरव ने मुंह बनाकर रखा। उसके चेहरे पर बेचारगी झलक रही थी। वो मुंह बनाते हुए बोला, ओ गॉड, मेरी लाइफ में ना डैड और भाई कभी सुकून नहीं रहने देंगे। अभी तो मैं बच्चा हूं, पर ये दोनों मुझे अपनी तरह सीरियस बनाकर ही दम लेंगे। उसकी बात सुनकर सब दबी हंसी हंसने लगे। तभी वेदिका उसे चिढ़ाते हुए बोली, भाई, 24 साल का बच्चा कौन होता है? इशिका इतना सुनते ही खिलखिलाकर हंसने लगी। आरव ने मुंह बनाते हुए वेदिका को घूरते हुए बोला, तुझसे बड़ा हूं 2 साल, बड़े भाई से पंगे मत ले। आप तो बच्चे हो ना? इशिका ने हंसते हुए कहा। अपने दोनों बच्चों को हंसता खिलखिलाता देखकर गायत्री जी मन में बोली, पता नहीं कभी आहन को इतना खुश देख पाऊंगी या नहीं। आहन के बारे में सोचकर वो थोड़ा सा परेशान हो गई। यहां आहन अपने काम में लग चुका था। कुछ देर बाद उसके वहां टेबल पे रखे फोन से उसने किसी को फोन किया और बोला, ब्लैक कॉफी भिजवाओ। इतना कहकर उसने फोन पटक दिया। आहन के चेहरे पे अब भी कोई भाव नहीं थे।
उसने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए अपना सर चेयर से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे एक हल्की झलक दिखने लगी। एक हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा उसकी आंखों के सामने लहराया। तभी आहन ने अपनी आंखें खोल दी। नहीं आहन, नहीं, वो नहीं आएगी, वो वापस नहीं आएगी। 2 साल हो गए हैं, आज तक उसकी यादें पीछा नहीं छोड़ पा रही हैं और वो सामने भी नहीं आ रही है, आहन अपने आप में बोला। तभी उसके केबिन का दरवाजा नॉक हुआ और उसने खुद को नॉर्मल किया और बोला, कम इन। दरवाजा खुला। पियून अंदर आया। उसने आहन को गुड मॉर्निंग कहते हुए उसकी कॉफी का कप टेबल पे रखा और चला गया। आहन एक बार फिर एक्सप्रेशन लेस था। उसने कॉफी का कप उठाया और चुपचाप कॉफी पीने लगा। यहां ब्रेकफास्ट करने के बाद सब हॉल में बैठे हुए थे। गायत्री जी इशिका के पास बैठी। उन्होंने प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, बेटा क्या करती हो, पढ़ाई पूरी कर ली तुमने? जी आंटी, अभी मैं कुछ महीने पहले ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ और फिर मैंने पापा की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी संभाल ली है, इशिका ने जवाब दिया। आरव हैरानी से बोला, अरे वाह, तुम तो बहुत मेहनती हो। हाँ भाई, आप भी कुछ सीखो इससे, वेदिका आरव को ताना मारते हुए बोली। आरव उसे घूरने लगा और वो खुद अपनी तारीफ करते हुए बोला, वेदु भूल मत, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है मैंने। हाँ, सिर्फ नाम का, दादी हंसते हुए बोली। आरव का वापस से मुंह बन गया और उसने रोंदू सी शक्ल बनाते हुए कहा, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। फिर आरव उठा और वो अपना काम करने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद इशिका जब अपने कमरे के पास आई तो उसकी नजर लेफ्ट साइड में कॉरिडोर में लगे दरवाजे पे गई। वो एक टक वही देखने लगी। उसके कदम उसी ओर बढ़ गए। इशिका उस दरवाजे के पास आकर खड़ी हुई। उसकी नजरें कमरे के पास जा रही थी पर उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसे अब हैरानी होने लगी, आखिर उसे क्यों इतनी बेचैनी हो रही थी। इस कमरे को देखने लगी। ये ख्याल आते ही इशिका पलटी और उसने अपने बाल ठीक किए और वापस अपने कमरे के पास आ गई। दरवाजे पर खड़ा होकर भी इशिका की नजर आहन के कमरे के पास ही थी। फिर उसने अपना ध्यान वहां से हटाया और चुपचाप अंदर अपने कमरे में चली गई। इशिका कमरे में आकर बेड पर बैठी। उसने अपना फोन उठाकर सबसे पहले अपने पापा को कॉल किया। उसने बात करने के बाद उसने ऋचा को फोन लगाया और उससे भी बात करने लगी। कुछ देर तक ऋचा से बात करने के बाद वो अपने फोन में कुछ पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट, कभी हैरानी तो कभी दुख भरे भाव आने लगे। ओहो यार, ये हीरो भी इतना परफेक्ट है कि मुझे तो अफसोस होने लगा है ऐसा बंदा मिलने से रहा। इशिका अफसोस जताते हुए खुद से बोली, पर फिर उसके चेहरे के भाव अचानक से बदल गए और वो मुस्कुराते हुए बोली, कोई ना, इतना परफेक्ट ना मिले पर बाबा जी कोई तो ऐसा मिले जो प्यार के मामले में बिल्कुल मेरी तरह हो। फिर इशिका को आहन का कद, चेहरा याद आ गया। आहन की याद आते ही इशिका के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना फोन सीने से लगाते हुए ख्यालों से खुद से कहा, काश वो मिस्टर स्ट्रेंजर मिल जाए, एक खूबसूरत सी मुलाकात हो जाए, बिल्कुल उस पहली मुलाकात की तरह। यहां आहन अपने काम में लग चुका था। तभी उसके केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। उसने बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की परमिशन दी और दरवाजा खुलते ही सामने हितेन आया। हितेन को देखकर आहन अपनी चेयर से उठा। उसके चेहरे पे वो एक झूठी मुस्कुराहट लेकर आया। हितेन से मिलकर आहन बैठा। हितेन भी बैठ गया। उसने एक पेन ड्राइव दी और बोला, चोपड़ा इंडस्ट्रीज की तरफ से प्रेजेंटेशन तू चेक कर लेना, मैं देख लूंगा, आहन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। हितेन की नजरें आहन पर थी और वो धीरे से बोला, वीरे कोशिश तो करके देख। आहन ने कुछ नहीं कहा, वो बस शांत सा बैठा रहा। तभी हितेन फिर शांत स्वर में बोला,
आहान तो सुन रहा है ना? भाई क्या पता रब ने उसका साथ ना लिखा हो तेरे लिए। आहान ने जैसे ही यह सुना उसकी दोनों आईब्रोज वापस में जुड़ गई और वो सवालिया निगाहों से हितेन को देखते हुए बोला, रब ने? फिर हितेन चुप हो गया। उसने एक गहरी सांस लेकर फिर कहा, जो हुआ वो हो गया ना। मेरी जिंदगी बहुत बड़ी है, ऐसे कब तक जिएगा? तो मर जाऊं? आहान ने बिना किसी भाव के कहा और हितेन ने गुस्से से उसे घूरा और डांटते हुए बोला, मनोसियत मत फैला, साला दिमाग खराब कर देता है, पागल कहीं का। फिर कुछ देर तक दोनों बात करते रहे और उसके बाद हितेन चला गया और आहान वापस से अपने काम में लग गया। रात को आहान देर से ही घर आने वाला था। सब उसके बारे में बात कर रहे थे पर अब तक वो आया नहीं था। इशिका अब सोचने लगी, आखिर ये है कौन, इतना नखरीला इंसान जो अपने ही परिवार के साथ वक्त नहीं बिताता। सबने रात को खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। रात को करीब 12 बजे आहान घर आया। वो चुपचाप अंदर आया और सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कॉरिडोर में लगे दरवाजे से कुछ दूरी पर ही आहान को कुछ चमकता सा दिखाई पड़ा। वो हल्का सा झुका तो उसने देखा वहां एक इयररिंग पड़ी हुई थी। आहान उस इयररिंग को देखता रहा। वो काफी बड़ी थी। उसने उसे उठाया और खड़ा हो गया। उस इयररिंग को देखते हुए आहान सोचने लगा, ये किसका है? सहसा उसकी आंखों के सामने इशिका का चेहरा आ गया। इशिका की याद आते ही उसको उसकी कई बात याद आ गई। ओ लफंडर, ये लफंगापन मुझे मत दिखाओ। उसकी बात याद आते ही आहान के चेहरे पर चिढ़न भरे भाव आ गए। बदतमीज लड़की, वो बड़बड़ाया और उसने वो इयररिंग देखी। फिर उसने उसे अपने हाथों में लिया और वो दरवाजा खोलने लगा। तो फिर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब आगे होगा? देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको यह लव स्टोरी कैसी लग रही है या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।